एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्राइटा कार्ब। कॉमन नेम इज बेरियम कार्बोनेट एंड द प्रूवर इज डॉक्टर हेनेमन। Constitution especially adapted to complaints of first and second childhood, the soric or tubercular। इस मेडिसिन को हम चाइल्डहुड में भी दे सकते हैं और अडल्ट्स में भी दे सकते हैं। इट इज स्क्रोफुलस dwarfish children who do not grow, scrofulous, ophthalmia, cornea opaque, abdomen swollen, face bloated, frequent attacks of colic, great emaciation। स्क्रोफुलस मतलब ग्लैंडुलर अफेक्शन इसमें देखने को मिलेगा। ड्वार्फिश चिल्ड्रन स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलेगी और जो चाइल्ड होगा उसका फेस भी बहुत बड़ा होगा और एब्डोमेन भी बहुत बड़ा होगा। Children both physically and mentally weak। Diseases of old men, hypertrophy or induration of prostate and testes, mental and physical weakness। Persons subject to quinsy take cold easily, even the least cold precipitates an attack of tonsillitis, prone to suppuration। It is very important medicine in case of quinsy, which is caused by cold attacks of tonsillitis। इसका मेंटल जनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड कैसा होगा? मेमोरी उसकी बहुत कमज़ोर होगी, मेंटल वीकनेस, इरेजोल्यूट, loses confidence in him, senile dementia, confusion, bashful, aversion to strangers, childish, grief over trifles। छोटी छोटी बातों का उसे बहुत बुरा लगता है और वो सैड हो जाता है और उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है और उसको अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है। नेक्स्ट इज फिजिकल जनरल्स। फिजिकल जनरल्स में देखने को मिलेगा स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन, सपुरेशन ऑफ ग्लैंड्स स्पेशली सर्वाइकल और इनगोइनल, ऑफेंसिव फुट स्वेट देखने को मिलेगा, ऑफ टोज, सोल्स एंड दे गेट सोर, ऑफ हील्स इवन, थ्रोट अफेक्शंस आफ्टर चेक्ड फुट स्वेट। इसका मतलब क्या होता है कि पहले उसको स्वेटिंग हो रही थी, फिर अचानक बंद हो गई और उसके बाद जैसे ही फुट स्वेट बंद होगी उसको थ्रोट अफेक्शंस हो जाने होते हैं। ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कोल्ड। नेक्स्ट इज थ्रोट, इनएबिलिटी टू स्वॉलो एनीथिंग बट लिक्विड्स। वो सिर्फ लिक्विड्स ही स्वॉलो कर पाएगा। सब मैक्सिलरी एंड टॉन्सिल स्वॉलन, टेक्स कोल्ड easily with stitching and smarting pain। Persons subject to quinsy take cold easily, even the slightest cold precipitates attack of tonsillitis, prone to suppuration। जो क्विंसी होगा it has the tendency to suppurate यानी पस फॉर्मेशन हो सकती है। Sensation of plug in pharynx, spasm of esophagus as soon as food enters esophagus, causes gagging and choking। Throat problems from overuse of voice, stinging pain in tonsils, pharynx and larynx। Tonsils they get inflamed with swollen pains and swollen veins। इसका रेस्पिरेटरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ड्राई सफोकेटिव कफ especially in old people, full of mucus but lacking strength to expectorate, worse every change of weather। ओल्ड पीपल में बहुत ज़्यादा ड्राई कफ होगा। इट इज़ फुल ऑफ म्यूकस बट स्टिल दे डोंट हैव इनफ स्ट्रेंथ कि वो एक्सपेक्टोरेट करें। वर्स एवरी चेंज ऑफ वेदर। लैरिंक्स फील्स एज इफ स्मोक इज इनहेल्ड। स्टिचेस इन चेस्ट, वर्स इंस्पिरेशन। लंग्स फील फुल ऑफ स्मोक। जीआईटी में इसका बहुत ही पेक्यूलियर सिम्टम है। हेमोरॉइड्स प्रोट्यूड एवरी टाइम ही यूरिनेट्स। जब जब वो यूरिनेट करेगा तो हेमोरॉइड्स प्रोट्यूड होंगे। एंड द लास्ट जनरल मोडालिटीज आर एग्रावेशन, वर्स वाइल थिंकिंग ऑफ सिम्टम्स, बेटर वॉकिंग इन ओपन एयर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।